हमारी को होस्ट है ना शिफा साहिबा, वो घूमती रहती हैं। अब वो गई हुई हैं जी रूस में एक यूथ फेस्टिवल हो रहा है, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल। वहाँ पर एक बड़ी तकरीब में उन्होंने शिरकत की, तो हमारे साथ मौजूद हैं जी शिफा, उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बताइए जी, ये जो इंटरनेशनल जो यूथ फेस्टिवल है उसमें आपने शिरकत की, क्या मामला है? फेस्टिवल में क्या हो रहा है? जी, वैस वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। बड़े लोग ये सोच रहे होंगे और कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, क्यों नहीं शो में नज़र आ रही? तो मैं एक्चुअली उन लोगों के लिए आज उनको मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं रशिया में हूँ और थोड़ा-सा वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये इवेंट बेसिकली है क्या। सो दिस इज़ वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 और इसका मकसद जो है वो ये है कि रशिया ने इस वक़्त पूरी दुनिया के यूथ के जो ऐसे लोग हैं जो अपने अपने ममालिक में प्रोमिनेंट रहे हैं या उन्होंने अपने ममालिक में कोई काम किया है, कोई अचीवमेंट्स हैं उनकी या कोई उनकी ऐसे कारनामे हैं, उन सारे लोगों को गैदर किया है यहाँ पर। उन ममालिक के डेलीगेशंस आए हैं और उन डेलीगेशंस में मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के मुख्तलिफ़ डोमेन्स के लोग मौजूद हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपना ये एक्रेडिटेशन कार्ड पहना हुआ है। सो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से ये सारा जो मामला है यहाँ पर हुआ है। और वर्ल्ड यूथ फोरम फेस्टिवल जो है 2024 जो कि रशिया में सोची में हो रहा है। सोची के हवाले से बहुत से लोग नहीं जानते, रशिया इज़ मोस्टली नोन फॉर इट्स टू मेजर सिटीज़ विच इज़ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन सोची वो शहर है, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर ओलंपिक्स हुए हैं और ओलंपिक्स के लिए यहाँ पर बाकायदा पूरा ओलंपिक पार्क बना। जिस तरह से आपको याद होगा कि हमने दुबई एक्सपो जब कवर किया था, तो वहाँ पर दुबई एक्सपो में भी जिस जगह पर वो एक्सपो मुनक़िद हो रहा था उसके लिए वो पूरी जगह, वो सारी फैसिलिटी डेवलप की गई थी फॉर दैट स्पेसिफिक इवेंट। तो उसी तरह ओलंपिक पार्क भी ओलंपिक्स के लिए बना गया। यहाँ पर रेजिडेंसेज और रिहाइशें और होटल्स और रेस्टोरेंट्स और वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। और ये सोची शहर के थोड़ा सा बाहर की जगह पर ये बनाया गया है सारा ये जो ओलंपिक पार्क है। इसी ओलंपिक पार्क में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 जो है वो मुनक़िद हो रहा है इस साल। और इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों को लाया जाए, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। अगर किसी में डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो डायलॉग के थ्रू या एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू इस गैप को ब्रिज किया जाए। सो इट इज़ बेसिकली एन इवेंट टू ब्रिज दोज गैप्स और अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट किया जाए लोगों को। सो एक बड़ा ही होलिस्टिक किस्म का और बड़ा ही ज़बरदस्त ये इवेंट रहा है जो कि मैंने यहाँ पर कवर किया। और इसकी फर्दर डिटेल्स और बड़ी ख़ासी जो अहम डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थोड़े बहुत स्टेटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताती चलूँ तो यहाँ पर हमें जो भी ज़राए से, जिस तरह से भी मुख्तलिफ़ चैनल से जो नंबर्स मिल रहे हैं वो ये हैं कि 20,000 यूथ जो है, यानी कि 20,000 लोग मुख्तलिफ़ ममालिक से, और इसमें इंडिया के हैं, पाकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, ईरान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, वियतनाम से, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया, मतलब यू नेम इट, साइप्रस है, यूरोपियन ममालिक, चेक रिपब्लिक के लोग हमें सेरेमनीज़ में मिले। फिर इसके अलावा बल्गारिया से, फ़्रांस से बहुत से डेलीगेशंस तो ऐसे भी हैं जिसमें उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के डेलीगेशन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस तरह से हैं कि हमारे पास सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, मीडिया के लोग हैं जिसमें कि मैं शामिल हूँ, फिर इसी तरह और बड़े लोग हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें वो ये है कि 20,000 का फिगर है जो हमें मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू ये मिल रहा है कि 20,000 लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं पूरी दुनिया से। और उन 20,000 के बारे में आप ये सोचें कि उनको केटर करना, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनकी रिहाइश, उनका खाना, हलाल खाना चाहिए किसी को तो हलाल खाना मौजूद है, किसी को अगर कोई और फ़र्स्ट एड या मेडिकल की फ़ैसिलिटी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ भी एक छोटा सा मिसहैप हो गया था, तो उसकी फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। सो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है और केटर की जा रही है इन लोगों की नीड्स को। और साथ ही साथ फिर रोज़ाना की बुनियाद पर इस ओलंपिक पार्क में जो मेला सजता है, बेसिकली इट इज़ अ ग्रैंड फन फेयर। जो हमारे स्कूल में मुख्तलिफ स्टॉल्स होते थे, लेकिन ये स्टॉल्स एक नेक्स्ट लेवल इसको हम कहेंगे, एक बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, मतलब एआई है तो वहाँ पर गाड़ियाँ हैं, सिमुलेशंस हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मास्टर साहब को तो बड़ी दुनिया मानती है कि एक बड़े पावरफुल लीडर हैं वो।
अच्छा अवैस, जो हाईलाइट थी इस सारे इवेंट की, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा किया मुझसे पूछा, और ये अगर आप ना पूछते तो भी मैं आपको बताती। हाईलाइट इस प्रोग्राम की थी प्रेसिडेंट प्यूटिन। और बड़े दिनों से, जब से ये स्टार्ट हुआ है, इसकी ओपनिंग सेरेमनीज़ हुई, इसकी मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, मुख्तलिफ सेमिनार्स हुए। एक में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, वो एशिया यूरोप डायलॉग था। और उस डायलॉग का भी मकसद वही था, जैसे पहले मैंने आपको बताया, कि गैप्स को ब्रिज करना है बिटवीन एशियन कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कंट्रीज़। तो हाईलाइट जो थी इस इवेंट की, वो थे प्रेसिडेंट प्यूटिन। और वो किस तरह से थे कि बड़े दिनों से हम सुन रहे थे, जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, कि भाई प्रेसिडेंट प्यूटिन ने आना है। वो कब आएंगे, किसी को स्केड्यूल उस तरह से हतमी तौर पर पता नहीं था। सो क्लोजिंग सेरेमनी से पहले जाहिर है सब लोगों को उन्होंने टिकट्स दे दिए, उसके फिजिकल टिकट्स थे, और वो खुद अपने मर्जी से मुख्तलिफ डेलीगेशंस के लिमिटेड लोगों को दे रहे थे, वो सबको नहीं दिया गया। और उसका ये मकसद भी हो सकता है कि जाहिर है रशियंस को तो जाहिर है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको तो ये शायद मालूम हुआ ही होगा कि प्रेसिडेंट प्यूटिन ने आना है, कब आना है, किस सेरेमनी में आना है। सो बहुत सारे लोगों का ये कोशिश थी कि वो क्लोजिंग सेरेमनी में खुद को मौजूद रखें, लेकिन उन्होंने सिस्टम कुछ इस तरह का बनाया कि वो हर एक के लिए ओपन नहीं थी। ज़ाहिर देयर वाज अ लिमिटेड स्पेस। वो एक इंडोर स्टेडियम है, और उस इंडोर स्टेडियम की जितनी सीटें थी वो फुल थी। मैं आपको जिस तरह से विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं, वो इंडोर सीट सारी फिल्ड थी, और उसके बावजूद बाहर लाइनें लगी हुई थी, जिनको कि उन्होंने रोक दिया। जाहिर है वो अंदर तो फिट नहीं आ सकते थे, तो उन लोगों को उन्होंने बाहर रोका और टिकट्स दिए खुद अपनी मर्जी से डेलीगेशंस को, और डेलीगेशंस को फिर नॉमिनेट किया गया लोगों को कि भाई आप इस सेरेमनी में चले जाएं, आप इस सेरेमनी में चले जाएं। सो आई बाय फ्लूक वाज देयर, और बाय फ्लूक कह लें या आई वाज लकी टू बी देयर। बहुत सारे लोग ख्वाहिश कर रहे थे कि वो यहाँ पर हों इस सेरेमनी में। उस ख्वाहिश करने की वजह ये थी कि इस सेरेमनी में प्रेसिडेंट प्यूटिन आए, और उनके आने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बताती हूँ, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। लेकिन उनके आने से पहले क्या हुआ ये मैं आपको ज़रा बताना चाहती हूँ। हम अक्सर ये देखते हैं कि प्रोटोकॉल होता है पाकिस्तान में भी, कोई वीआईपी मूवमेंट होती है या बाहर से कोई लोग वगैरह आते हैं, तो फ़ौरन हम कुछ ना कुछ हमारा सिस्टम अपसेट हो जाता है। हमने ये भी देखा कि पीएसएल हो रहा था, हम और आप लाहौर में ही थे मौजूद, और सड़कें बंद हो गई, 2-2 घंटे जो है वो ट्रैफिक जैम रहा। प्रेसिडेंट प्यूटिन सोची में लैंड किए, ये मेरी आंखों के सामने का वाकया है। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और 10 मिनट के लिए हमारी गाड़ी, हम बाय चांस उस रोड से गुजर रहे थे जहाँ से प्यूटिन साहब गुजर रहे थे। सो 10 मिनट के लिए उन्होंने हमारी गाड़ियाँ रोकी, रोड को ब्लॉक किया। प्रेसिडेंट प्यूटिन शू करके गुजरे वहाँ से, और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक बहाल हो गई। इट वॉज लिटरली 10 मिनट्स। और हमने जब ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने हमें बताया ट्रांसलेट करके, बिकॉज यहाँ पे बोलने की और समझने की बहुत एक है इशू। तो हमने गूगल ट्रांसलेटर्स लगाए, और उसके हमने ट्रांसलेशन से ये समझा कि प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है वो यहाँ से गुजर के गए हैं अभी। खैर, प्रेसिडेंट प्यूटिन तो रात को आ गए। अच्छा, अगले दिन जब कल का जो दिन था, जिस दिन ये सेरेमनी होनी थी, और उस सेरेमनी में जाहिर है बहुत सारे लोगों की कोशिश थी कि वो हॉल के अंदर घुस जाएं और वो जाकर एक झलक देखें प्यूटिन की। तो उससे पहले वॉलंटियर्स की तादाद थी, और बड़ी तादाद में ये भी बताया जा रहा है कि 10,000 तो यहाँ पर सिर्फ वॉलंटियर्स हैं, जो रशिया के मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ ड्यूटीज़ पर मामूर हैं। एंड दे आर, ये आप जहन में रखिए कि ये वॉलंटियर्स हैं, दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर दिस जॉब। ये अपने शौक से ये काम कर रहे हैं, और सारा दिन खड़े रहते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, आपने किस साइट पे जाना है, आपने कौन सा सेमिनार लेना है, आपने कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सारे बाहर के जो लोग आए हैं उनको सिम कार्ड्स दिए गए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनको बैंक कार्ड्स दिए गए, और वो बैंक कार्ड्स इसलिए कि यहाँ पर वो आराम से ट्रांजैक्शन कर सकें। सो आप इनकी करेंसी में अपने डॉलर्स कन्वर्ट कराएं और उस बैंक कार्ड में डालें, क्योंकि ज़बरदस्त इंतजाम है, और क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे लोग जब सारी दुनिया से आते हैं तो फिर उनके इंतजाम की ज़रूरत पड़ती है।